हाँ भेजो उसको। हेलो सर। क्या बैठे? यस सर। आने में कोई तकलीफ? नहीं नहीं सर। चाय वगैरह कुछ पियोगे? नहीं नहीं थैंक यू सर। तो ये तुम्हारी पहली स्क्रिप्ट है? जी सर, टीवी ड्रामा इंडस्ट्री में नया हूँ। स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताओ। सर इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने में मुझे 8 मंथ्स लगे और फाइनली मैंने फर्स्ट सीज़न की स्क्रिप्ट लिख ली है। ये हमारे कंट्री का बेस्ट टीवी शो होगा। नाइस। एक डायरेक्टर होने के नाते एंथुसियाज्म इज द फर्स्ट थिंग आई नीड फ्रॉम राइटर। थैंक यू सर। एक मिनट, सॉरी, ये मेरी दूर की नज़र वाला चश्मा है, ये नज़दीक वाला ये। फर्स्ट सीन 8:1, 5 सेकेंड्स का एस्टेब्लिशिंग सीन। मौसम ओवरकास्ट है। एक टीनेज लड़का जिसका नाम दानिश है अपने घर के बैकयार्ड में अपने एक दोस्त के साथ रैकेट खेल रहा है। तो इसी वजह से दानिश को घर से बाहर निकलना पड़ता है इतनी रात। उस जंगल में दानिश को एक भेड़िया नजर आता है जो दानिश को काट लेता है अपने दांत। दानिश को रियलाइज होता है कि दानिश खुद भी स्लोली एक भेड़िया बन रहा है। फिर इनके पैक को पता चलता है कि एक कल्ट है जो इन भेड़ियों का शिकार करता है। उस कल्ट के मेंबर्स को कहते हैं शिकारी। अब दानिश एक कंप्लीट भेड़िया बन चुका होता है। फिर जंग शुरू होती है भेड़ियों और शिकारियों के दरमियान। दानिश के दोस्त और उसकी फैमिली उसको ढूंढने में मसरूफ होती है। दानिश अपनी माँ को कुछ हिंट्स देता है जिससे दानिश की मदर को ये रियलाइज होता है कि दानिश एक भेड़िया हो गया है। वहाँ पे दानिश को पता चलता है कि दानिश की मदर भी एक शिकारी है और इस तरह शिकारियों का खात्मा हो जाता है और दानिश भी इंसान हो जाता है और अपने भेड़िया दोस्तों को गुड बाय कहता है। दी एंड। तो तुम चाहते हो कि ये ड्रामा पाकिस्तान और इंडिया में रिलीज हो? जी सर। इसमें सास और बहू का है? जी सास और बहू इस स्क्रिप्ट में नहीं है? जी सर नहीं है। एक मिनट, मुझे समझने दो। तो तुम एक टीवी ड्रामा बना रहे हो, देसी टीवी ड्रामा, जिसमें सास और बहू नहीं है? बिल्कुल सर। इंटरेस्टिंग। इसमें एक और चीज़ भी मिसिंग थी। हाँ, सोचने वाला सीन भी इसमें नहीं है। कौन सा सीन? सोचने वाला। उसमें क्या होता है मुझे नहीं पता। सोचने वाला सीन जिसमें एक्ट्रेस 5 मिनट तक सोचती रहती है और उसकी सोच की आवाज़ बैकग्राउंड में चल रही थी और वो अपने बालों की एक लट पकड़ के उसको घुमा रही होती है। तो आप सुबह उठते हो कि आज शूट है, क्रू मेंबर्स आपसे पूछते हैं कि आज कौन सा शूट है, तो आप उन्हें बोलते हो कि आज सोचने वाला सीन है। राइट। और आप स्टेज वगैरह सेट करते हो, पूरा दिन ही प्रिपरेशन करते हो सिर्फ एक सीन के लिए जिसमें एक्ट्रेस सोच रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी बड़ी होती नहीं है कि हम एक ही एपिसोड 40 मिनट का बना सके। अगर ऐसे सीन्स नहीं दिए तो पूरा सीजन एक ही एपिसोड में फिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी क्यों? ओए समीर, कैसा है? कैसे चल रहे हैं तेरे पाकिस्तानी ड्रामा? मस्त मस्त। तू बता, तेरे इंडियन शोज कैसे चल रहे हैं? अद्भुत चल रहे हैं। और वो गोपी बहू वाला? यार उसी के अनुसार कुछ पूछना था। हाँ पूछो पूछो। यार तुम्हें तो स्क्रिप्ट पता है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि 67th एपिसोड में जब गोपी बहू दोनों लड़कियों को कन्फ्रंट करे तो क्या बोले, ये नहीं सूझ रहा। हाँ, यहाँ ये कैसा रहेगा, वो जाके बोले कि वहां कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? ओ गजब गजब, महाकाव्य, आश्चर्यजनक, चमत्कार, धन्यवाद धन्यवाद समीर भाई, धन्यवाद। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला। अच्छा, तो इसमें कास्ट कौन सी होगी, एक्टर्स कौन से होंगे? हाँ, तो लीड कैरेक्टर दानिश के लिए हमें ऑडिशन करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत ही टफ एक्टिंग करनी है। हुमायूं सईद? नहीं, क्योंकि दानिश एक टीनेज लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता है और हुमायूं सईद 50 साल का है। तो हुमायूं सईद को एक स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म पहना देंगे, एकदम मस्त 17 साल का लड़का लगेगा। नहीं सर, नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें मुझे कुछ चेंजिंग करनी है। तो ये लड़का दानिश अमीर है या गरीब, मैं भूल गया। मिडिल क्लास। ये कैसा रहेगा? लड़का बहुत ही अमीर है और ये जो एक्ट 5 में लड़की है ये बहुत ही गरीब है। अब लड़का दानिश AKA अमीरजादे को प्यार हो जाता है गरीब लड़की से। नो सर, नहीं। पहली बात,
ये लड़की सिर्फ दानिश की दोस्त है। और दूसरी बात, अगर इस दानिश को हम अमीर कर देंगे तो पूरी स्टोरी चेंज करनी पड़ेगी। तो कर लेंगे ना, वैसे भी 100-150 एपिसोड तो बनाने हैं, दोनों का कवर हो जाएगा। 100-150 एपिसोड्स? हाँ सर ये स्क्रिप्ट सिर्फ फर्स्ट सीजन है जो 12 एपिसोड्स का है। सिर्फ 12 एपिसोड्स? ब्रो इस स्क्रिप्ट में से मैं तुम्हें 500 एपिसोड बना के दिखा सकता हूँ। हाँ, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में मुझे वो सोचने वाले सीन्स नहीं चाहिए। डायरेक्टर मैं हूँ या तुम? सर विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन राइटर तो मैं हूँ ना। सुपीरियर कौन है? जी आप हो। गुड। तो प्रोटैगनिस्ट का रोल करेगा हुमायूं सईद। अगर हुमायूं सईद ही करना है तो मेकअप आर्टिस्ट कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो हुमायूं सईद को वाकई 17-18 साल का कोई लड़का करके दिखाए। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट हमारी एक है, सबको आईलाइनर लिपस्टिक वगैरह वही करती है। नहीं, ब्यूटी पार्लर मेकअप आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी जरूरत बहुत ही कम शूट्स में पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? उस मेकअप आर्टिस्ट की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है ये जो देसी ड्रामा में एक्टर और एक्ट्रेस अच्छे लगते हैं, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं? नहीं सर, पर मुझे वो वाला मेकअप नहीं चाहिए। सिंपल मेकअप हो जिसमें कैरेक्टर्स का लुक नेचुरल लगे। तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता, हर सीन में फुल मेकअप होगा। सर हर सीन में फुल मेकअप कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल इस सीन में दानिश की मदर नींद से उठ रही है, इस सीन में उसे तो मेकअप नहीं होगा ना। ज्यादा नहीं, बस लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, चार्ट कोरोग्राम, बेस, फेस प्राइमर, फाउंडेशन, बेबी क्रीम, कंसीलर, ब्लश, हाइलाइटर, ब्रोजनर, सेटिंग स्प्रे, आई प्राइमर, आई शेडो, आईलाइनर और कुछ और। कुछ और? हाँ बस कुछ और, ज्यादा नहीं, वो ओवर ना हो जाए ना। सर आप बात सुने, आपको कोई आइडिया नहीं मैं यहाँ ऑडियंस को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे करने दे जो मैं कर रहा हूँ। ये टीवी शो सबसे हिट टीवी शो होगा। मेरा हर ड्रामा पाकिस्तान का हिट टीवी ड्रामा बना है। हाँ, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट। हमारे मुल्क की ऑडियंस कब तक वही सेम घिसे पिटे घरेलू मसले देखती रहेगी? हमारे खुद के घरों में मसले कम है जो हम दूसरों के घरेलू मसले देखें। नहीं, यहाँ के लोगों को फैमिली ड्रामाज में ही इंटरेस्ट है। नहीं, मैं खुद को सही साबित करके दिखाऊंगा। इसका मतलब तुम मुझे गलत साबित करके दिखाओगे? हाँ। नहीं, मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। जैसी स्क्रिप्ट बनानी है बनाओ, मैं कोई चेंजिंग नहीं करूंगा। तुम्हें जैसा ड्रामा बनाना है तुम बना सकते हो। डायरेक्ट भी मैं ही करूंगा, खर्चा भी मैं ही करूंगा, राइटर तुम ही हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर तुम सही साबित हुए तो मैं तुम्हें तुम्हारा अपना प्रोडक्शन बनाने में हेल्प करूंगा, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए और ये ड्रामा फ्लॉप गया तो इस ड्रामे में जितना भी खर्चा हुआ है तुम दोगे। यस सर। स्क्रिप्ट अप्रूव समझो, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट है। ये ना मुझे मेरे कैमरामैन ने बताया था। अच्छा, तो अब आते हैं टीवी ड्रामास पे। पाकिस्तान का सबसे मशहूर डायरेक्टर समीर शाह, जिनका आज तक एक भी ड्रामा फ्लॉप नहीं गया, उनका ये ड्रामा हैवान का इनकलाब फ्लॉप गया। ये पूरे मुल्क के लिए एक दुख की बात है, क्योंकि कभी भी किसी ने समीर शाह से इतना गंदा ड्रामा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर गली, हर चौक, हर चौराहे, पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि कहाँ है सास और बहू। जी हाँ नाज़रीन, इस ड्रामे में सब सास और बहू का इंतज़ार कर रहे थे। ये है कुछ लोगों के रिएक्शंस। तो जब आपने पहली बार ये टीवी शो देखा आपको क्या फील हुआ था? यार, ना सास ना बहू, ना किसी को किसी से प्यार हो रहा है, ना भाई भाई से नफरत कर रहा है। अब देखने के लिए बचा ही क्या? ना रोने वाले सीन्स, ना सोचने वाले सीन्स। वही तो भाई, मैं देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। मैं पैसे भरता हूँ शोज देखने के लिए, मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स वाले तो मुझे रिफंड देंगे नहीं, मुझे इस डायरेक्टर से रिफंड चाहिए। आप तो टोरेंट से डाउनलोड करते हो ना? क्या यार, ये बच्चों वाला ड्रामा बना के रखा है। मतलब इंसान का भी भेड़िया बन सकता है? हाँ, कॉमन सेंस वाली बात है। इंसान का भी, मैं अगर किसी बच्चे से भी पूछूंगा ना कि इंसान का भी भेड़िया बन सकता है, वो मुझ पे हंसेगा। हाँ भाईजान एक मिनट, आप बताएं कि इंसान का भी भेड़िया बन सकता है? हाँ, नहीं बन सकता यार। कॉमन सेंस वाली लॉजिकल बात है यार। हाँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस ड्रामे में? यार फितना जो होता है ना, फैमिली फितना, उसका मजा ही कुछ हो। तो ये सुनकर आपको कैसा लगा कि ये ड्रामा फ्लॉप? सही है, इनके साथ सही हुआ। ऐसे ये डिजर्व ही ये करते हैं, ये इनके लायक थे।